एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। अब कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको कौन पढ़ाएगा? पारुल मैम। मतलब कि आपको फार्माकोग्नोसी हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको कौन पढ़ाएंगे? पुनीत सर पढ़ाएंगे। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स भी आपको पारुल मैम पढ़ाएंगी, मतलब कि हम पढ़ाएंगे। एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको पुनीत सर पढ़ाने वाले हैं। लास्ट में बचा आपका सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो हम लोगों का आज का टॉपिक रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ जान लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आप हेल्थी हैं, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि हमको कोई भी बीमारी नहीं है तो हम क्या है? एक हेल्थी इंसान है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशल सही है, इन तीनों रूप से सही है, तभी आप हेल्थी माने जाएंगे, वरना आप हेल्थी नहीं हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है? चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसमें क्या बताया गया है? स्वास्थ्य शरीर, मानसिक और सामाजिक भलाई की एक पूर्ण अवस्था है और केवल रोग या शारीरिक अक्षमता की अनुपस्थिति नहीं है। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ की क्या डिफिनेशन है? अगर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से सही हैं, तभी आप एक हेल्थी इंसान माने जाएंगे, वरना हेल्थी इंसान नहीं है। कि आप मान लो आपको कोई भी बीमारी नहीं है तब आप हेल्थी हैं। ठीक है, अब फिजिकल, मेंटल और सोशल क्या है? जैसे कि फिजिकल की बात करें, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, फीवर नहीं है, वीकनेस नहीं लगता है, तो आप फिजिकली ठीक है। मेंटली की बात करें तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, तब आप मेंटली भी ठीक है। सोशल की बात करते हैं तो सोशल में क्या होता है? आपके आस पड़ोसी जो भी हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं, अगर आपकी उनसे अच्छी खासी बनती है तो ये आप सोशल भी सही हैं। तो अगर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से सही है, तभी आप एक हेल्थी इंसान माने जाएंगे। ये है आपकी WHO के अकॉर्डिंग डिफिनेशन। अब जब आपके एग्जाम में डिफिनेशन पूछी जाती है तब आपको क्या लिखना है? जो भी WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डिफिनेशन है आपको वही लिखना है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अब ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है? कि स्वास्थ्य के वो पहलू, ठीक है, जो क्या करते हैं? किसी भी इंसान की पूरी सेहत बनाते हैं। कौन कौन से ऐसे पहलू हैं? जैसे कि आपका क्या है? फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में अभी हमने बताया क्या होता है? कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। फिर दूसरा है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में क्या होता है? आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस तो नहीं है, आप किसी भी प्रकार से स्ट्रेस तो नहीं है, कोई भी आपको चिंता नहीं है, तो ये आता है आपका मेंटल डायमेंशन में। थर्ड है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में क्या होता है? कि आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके घर के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे आपकी अच्छी बन रही है या फिर नहीं बन रही है। फोर्थ है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन का क्या मतलब है? कि आपको खुद के इमोशन पे क्या करना है? कंट्रोल करना है। फोर्थ है आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है? कि हमको आगे क्या करना है ये पहले से सोच के रखना है। अगर हम डी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, तो हमने अभी से कुछ सोचा होगा कि हमको आगे क्या बनना है, क्या करना है, जिसकी वजह से हम डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर रहे हैं।
तो ये 5 आपके डायमेंशन हैं जो किसी भी व्यक्ति की पूरी सेहत बनाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल डायमेंशन की, कि ये फिजिकल डायमेंशन क्या होता है। तो फिजिकल डायमेंशन में क्या आता है, बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, कि जो भी आपके बॉडी फंक्शन है, ठीक है, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी को कोई आपका कोई भी पार्ट है वो खराब तो नहीं हुआ है, ठीक है, आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फिर सेकंड है आपका फ्री फ्रॉम इलनेस, पेन और क्या है, डायबिलिटी, ठीक है, इसमें क्या है, आप क्या है, कोई भी बीमारी नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है, तब आप फिजिकली सही हैं। फिर है आपका गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्लीप। इसमें क्या बताया है कि आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छी नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सारे आपके फिजिकल डायमेंशन में आते हैं। पहला क्या है, बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। इसका मतलब क्या है, जब शरीर सही तरीके से काम करता है तो हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है, तब हम फिजिकली क्या होते हैं, सही होते हैं। दूसरा है फ्री फ्रॉम इलनेस, पेन और डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या है, कोई बीमारी, दर्द या कमजोरी तो नहीं है जिसकी वजह से अगर हमें दर्द होगा तो हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे, ठीक है, हम बीमार लगेगा, तो ये फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है। गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्लीप, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और नींद होती है, ये तीनों के तीनों किसमें आते हैं, आपके फिजिकल डायमेंशन के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल डायमेंशन की, कि मेंटल डायमेंशन क्या होता है। माइंड इज स्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री, कि जो आपका माइंड है एक जगह स्थिर है या फिर नहीं है, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, तब आप बिल्कुल मेंटली सही हैं। सेकेंड है आपका नो एंजाइटी और डिप्रेशन, आपको किसी भी प्रकार का तनाव या फिर चिंता तो नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड इमोशंस, क्या है, आपको सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो पहला क्या है, माइंड इज स्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री। मेंटल डायमेंशन के अंदर क्या आता है, आपका मन शांत और संतुलित रहता है, ठीक है, आपका मन शांत है, संतुलित है, तो आपको काम करने भी क्या होगा, मन लगेगा, कोई भी काम है तो उस काम को करने में मन लगेगा। अगर आपका मन ही नहीं शांत है तो आपका कोई भी काम करने में क्या होगा, मन नहीं लगेगा। नो एंजाइटी और डिप्रेशन, आपको किसी भी प्रकार का तनाव या फिर चिंता तो नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड इमोशन, आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, और अपने इमोशन पे क्या करना है, कंट्रोल रखना है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सोशल डायमेंशन के बारे में। सोशल डायमेंशन में क्या होता है, हेल्थी रिलेशनशिप विद अदर, जो आपके आस पड़ोस में रह रहे हैं, जिनसे आप बातचीत करते हैं, उनसे आपका अच्छा रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, दूसरों से अच्छे संबंध होते हैं। अब सोशल डायमेंशन के अंदर क्या आता है कि आपको जो भी आपके आस पड़ोस में है, आपके घर में मम्मी पापा हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे अच्छे संबंध बना के रखना है, ठीक है, उनसे आपको क्या करना है, लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ नहीं करना है। गुड कम्युनिकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अभी हमने बताया कि जो भी आपका परिवार है, जो भी आपके दोस्त हैं, उनसे क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना होता है। थर्ड है आपका एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप और सोसाइटी, समाज में मिलजुल कर रहना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन में क्या होता है, एबल टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इमोशन, अपनी भावनाओं को समझना और कंट्रोल करना, मतलब कि आपको क्या करना है, अपने इमोशनल पर कंट्रोल करना है। स्टे बैलेंस एवन इन टफ सिचुएशन, मुश्किल समय में भी आपको क्या करना है, शांत रहना है। रिस्पेक्ट अदर फीलिंग्स, दूसरों की भावनाओं को क्या करना है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसके लास्ट में आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है, बिलीफ इन अ पर्पस ऑफ लाइफ, कि तुम्हारी लाइफ का क्या पर्पज है, तुम क्या बनना चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो। तो एक गोल भी होना चाहिए कि हम डी फार्मा कर रहे हैं या फिर कुछ भी करने जा रहे हैं, तो हमारा एक गोल तो होगा कि इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ में मेरा क्या गोल है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग वैल्यू एंड पैथ, अच्छे विचार और विश्वास रखना, खुद पे क्या रखना है, विश्वास रखना है। इनर पीस एंड सेटिस्फेक्शन, अंदर से शांति और संतोष रखना, सेटिस्फेक्शन, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका हो गया स्पिरिचुअल डायमेंशन। अब आता है आपका जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो इंसान की सेहत को अच्छा या खराब बना सकती हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अच्छी, उन इंसान की सेहत को अच्छा और ख़राब बना सकती हैं। तो पहला क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। दूसरा है लाइफ स्टाइल फैक्टर, कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे आप रह रहे हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं आप। फिर है हेल्थ सर्विसेज, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपकी दवाई की व्यवस्था है या नहीं है, हॉस्पिटल है या नहीं है। ये सारे के सारे आपके फैक्टर क्या होते हैं, एक इंसान की सेहत को अच्छा और ख़राब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल फैक्टर की। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, आपका आता है जेनेटिक्स की, ठीक है, जिसे कि हेरिडिटी डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि आपके पिता को कोई भी बीमारी है, माता को कोई बीमारी है, तो ये देखते हैं कि उनके बच्चों में तो नहीं है, ठीक है। आपके पापा को कोई, आपके दादाजी को कोई बीमारी थी तो क्या हो गई, आपके पापा को हो गई। आपके पापा को बीमारी है तो क्या हो गई, आपको हो गई। ये होता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। दूसरा है एज, ठीक है, फिर जेंडर, ये तीनों आपके आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। सेकंड नंबर पे आपका लाइफ स्टाइल फैक्टर। लाइफ स्टाइल फैक्टर का मतलब है जीवन शैली से जुड़े कारक। इसके अंदर कौन कौन से आपके फैक्टर आते हैं, जैसे कि डाइट एंड न्यूट्रिशन, आप कैसी डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यूज़ ऑफ तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग्स, कहीं आप तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक कारक। और सामाजिक और आर्थिक कारक के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं, जैसे कि एजुकेशन लेवल, आप पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं हैं। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, आपके पास नौकरी है या फिर बेरोजगार हैं आप। इनकम लेवल, कि आपकी कितनी आमदनी है, ये सब आपका सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर के अंदर आता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, क्लीन वाटर एंड एयर, पानी और हवा की गुणवत्ता, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको स्वस्थ पानी मिल रहा है या फिर नहीं मिल रही है, ताज़ी हवा आ रही है या फिर नहीं आ रही है। लिविंग कंडीशंस, रहने का स्थान, आप जिस जगह रह रहे हैं वो कैसे जगह पे रह रहे हैं, ये भी आपका किस में आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है। पॉल्यूशन एंड सैनिटेशन, मतलब कि सफाई और प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद है आपका हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सेवाएं, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। हॉस्पिटल आपके पास एरिया में है या फिर नहीं है, घर पे कोई बीमार पड़ गया है तो आप कहाँ उसको ले जाएंगे, कौन सी दवाई देंगे। तो ये सारे क्या हैं, आपके वो हेल्थ सर्विसेज में आते हैं, कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए और डॉक्टर की सुविधा भी होनी चाहिए। फिर है एक्सेस टू मेडिसिन, मेडिसिन की सुविधा है फिर या नहीं है। प्रिवेंशन केयर एंड चेकअप, आपके वहाँ पर क्या है, पूरे चेकअप होने चाहिए, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। ये है आपका हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है। टाइप ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में जानने वाले हैं, कौन कौन से। पहला है आपका मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर में क्या होता है, जैसे कि आपके आसपास कितने लोग मर रहे हैं, इसका टोटल डाटा तैयार करना होता है। फिर है आपका मॉर्बिडिटी, ठीक है। मॉर्बिडिटी में क्या होता है, कितने लोग आपके एरिया में बीमार पड़ रहे हैं, किस मंथ में कितने बीमार पड़े, मतलब कि आपको टोटल डाटा बनाना पड़ता है। न्यूट्रिशन इंडिकेशन, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेशन, फिर है आपका सोशो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स। ये आपके इंडिकेटर्स है। पहला कौन सा है आपका, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में देखते हैं कि आपके एरिया में कितने लोग आपके बीमार पड़ रहे हैं या फिर कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। मॉर्बिडिटी, ठीक है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, फिर है आपका सोशियो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स। बाद हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू की। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ। अब WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की क्या डिफिनेशन है यहाँ पर बताना है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य किसका एक अवस्था है, ओनली फिजिकल वेलबींग। अगर आप फिजिकल रूप से सही हैं तब आपको क्या हेल्थी माना जाएगा, गलत है, ठीक है। ओनली मेंटल वेलबींग, अगर आप
मानसिक रूप से सही है तब आपको क्या होगा, हेल्थी माना जाएगा, गलत है। फिर थर्ड आपका ऑप्शन है कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपके सामाजिक रूप से, तीनों रूप से सही है तभी आपको क्या माना जाएगा, हेल्थी माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। अब इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब चार आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऐसा डायमेंशन है जो हेल्थ डायमेंशन के अंदर नहीं आता है। फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, फाइनेंशियल डायमेंशन है या फिर सोशल डायमेंशन है। जैसे कि जब हम लोग डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे तो फिजिकल डायमेंशन भी आ रहा था आपका, मेंटल डायमेंशन भी आ रहा था, सोशल डायमेंशन भी आ रहा था, ठीक है, आपका इमोशनल डायमेंशन भी आ रहा था, पर आपका फाइनेंशियल डायमेंशन नहीं था। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ठीक है, वो हेल्थ के डायमेंशन में नहीं आता है। अब फिर हम लोग बात करने वाले हैं आपका द एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एंड एक्सप्रेस इमोशंस इज पार्ट ऑफ विच हेल्थ डायमेंशन। तनाव और संभालना और भावनाओं को व्यक्त करना किस स्वास्थ्य पहलू के अंदर आता है, फिजिकल के अंदर आता है या आपका इमोशनल के अंदर आता है, इन्वायरमेंटल के अंदर आता है या फिर स्पिरिचुअल के अंदर आता है। तो जब हम लोग रोते हैं तो क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो वो क्या आता है आपका इमोशनल डायमेंशन के अंदर आता है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा सही है, बी आंसर सही रहने वाला है। अगर आप डी फार्मा की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है। जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, वहीं पर डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का प्राइस क्या है, मास्टर कोर्स का प्राइस है 2499 रुपये, वहीं पर डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है 14 महीने की और आपके डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने की। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब आपके घर पे कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। डिजिटल कोर्स में आपके घर पे कोई नोटबुक नहीं भेजे जाएंगे, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि ऐप के अंदर ही रहने वाली है। तो जिन बच्चों को नोट्स मंगाने हैं वो मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और जिन बच्चों को नोट्स नहीं मंगाने हैं तो उनके लिए क्या है, बेस्ट है डिजिटल कोर्स। तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।